सुनो, एक बार अपने दिल की धड़कन को महसूस करो। हर थाप के साथ जिंदगी तुमसे कुछ कह रही है। मैं अभी बाकी हूँ, मुझे मत छोड़ो। लेकिन क्या हो अगर एक दिन ये धड़कनें रुकने की कगार पर आ जाए? क्या हो अगर यमदूत तुम्हारी चौखट पर दस्तक देने वाले हो? डर लगता है ना? पर रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके डर को मिटा देगा बल्कि मृत्यु को भी टालने का रास्ता दिखाएगा। ये रहस्य छिपा है हमारे प्राचीन शास्त्र गरुड़ पुराण में, जो किताब जिसे सुनते ही लोग सहम जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें छिपा है जीवन का वो अमृत जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है? आज हम बात करेंगे उस एक उपाय की जो आपकी सांसों को लंबा कर सकता है, आपके कर्मों को शुद्ध कर सकता है और आपकी आत्मा को यम के चंगुल से बचा सकता है। तैयार है ना इस चमत्कार को जानने के लिए? तो आंखें खुली रखें, दिल को जोड़ें और सुने, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा सच हो सकता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। ये पुराण मृत्यु, आत्मा के सफर और कर्मों के फल के बारे में विस्तार से बताता है। लेकिन इसके साथ ही इसमें ऐसे उपाय भी है जो जीवन को लंबा करने और मृत्यु को टालने में मदद कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही खास उपाय की बात करेंगे जो गरुड़ पुराण से प्रेरित है, और इसे जानकर और इसे अपनाकर आप अपने जीवन की डोर को मजबूत कर सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु कोई संयोग नहीं बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। जब तक हमारे पापों का घड़ा भरा हुआ है, यमदूत हमारा पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा उपाय है जो इन पापों को धो सकता है और मृत्यु के समय को आगे बढ़ा सकता है? ये उपाय है विष्णु भक्ति और कर्म सुधार। ये सुनने में साधारण लग सकता है, पर इसके पीछे की शक्ति असीम है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके नाम का जप करता है, उनकी भक्ति में लीन रहता है, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। जब पाप कम होते हैं तो मृत्यु का डर भी कम होता है। लेकिन ये भक्ति कोई दिखावा नहीं होनी चाहिए, ये दिल में निकलने वाली पुकार होनी चाहिए। हर सुबह उठकर भगवान विष्णु को याद करें, उनके मंत्र दोहराएं। ये मंत्र आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं और यमदूतों को दूर रखते हैं। एक कहानी सुने। एक बार एक गरीब किसान था जिसकी उम्र खत्म होने वाली थी। यमदूत उसके पास आए, लेकिन उसने हर दिन विष्णु का नाम लिया था। उसकी भक्ति देखकर यमदूतों को वापस लौटना पड़ा और उसकी आयु बढ़ गई। ये चमत्कार संभव है बशर्ते आपकी श्रद्धा सच्ची हो। भक्ति के साथ साथ अपने कर्मों को सुधारना भी जरूरी है। गरुड़ पुराण कहता है कि पाप 3 तरह से होते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। इनसे बचने के लिए कुछ आसान नियम है। सत्य बोले। झूठ वो जंजीर है जो आपको यमलोक की ओर खींचता है। सच बोलने से आपका मन हल्का होता है और आत्मा मजबूत। दूसरों की मदद करें। किसी भूखे को खाना देना, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, ये छोटे छोटे काम आपको पुण्य का खाता बनाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्रोध और लालच त्यागे। गुस्सा और लालच आपकी जिंदगी को छोटा करते हैं, इन्हें छोड़कर शांति अपनाएं। गरुड़ पुराण में एक खास उपाय का जिक्र है, तुलसी और गंगा जल का प्रयोग। हर दिन सुबह तुलसी के पत्तों को गंगा जल के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर उस जल को थोड़ा सा अपने सिर पर झड़कें और थोड़ा पी लें। ये उपाय आपकी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, मृत्यु के समय को टालता है। तुलसी को विष्णु का स्वरूप माना जाता है और गंगा जल को धोने की शक्ति रखता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के पहले कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे शरीर का ठंडा पड़ना, सांसों का भारी होना या अजीब सपने आना। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत ये उपाय शुरू कर दें। एक दीपक जलाएं, उसमें घी डालें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वो आपकी रक्षा करे। ये छोटा सा काम आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है। क्या आपने सुना है राजा परीक्षित के बारे में? महाभारत में जब उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु 7 दिन में होगी, उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति और शास्त्रों का श्रवण शुरू किया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि मृत्यु का समय टल गया और उन्हें मोक्ष मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म मृत्यु को भी हरा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि मृत्यु गरुड़ पुराण का ये उपाय है। विष्णु भक्ति, कर्म सुधार और तुलसी गंगा जल का प्रयोग मृत्यु को टालने की ताकत रखता है। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक रास्ता है जो आपको जिंदगी की नई उम्मीद दे सकता है। आज से इसे अपनाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश यमदूतों को वापस भेज दे।
सोचिए, अगर ये सच हो गया तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ज़िंदगी इतनी अनमोल है और इसे बचाने का हर मौका आपके हाथ में है और आप इसे बचा भी सकते हैं।